अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है बहार। हम एक नज़म पढ़ेंगे और ये नज़म लिखी हुई है अफसर मेरठी की, जो उन्होंने मौसम बहार पर लिखी है। चलिए हम शुरू करते हैं और मौसम बहार की क्या क्या खूबियाँ हैं और किस तरीके से उन्होंने मौसम बहार को पेश करने की कोशिश की है शायरी के ज़रिए। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। हल्की हल्की उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़ियां गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे। शायर कह रहा है कि बहार का ज़माना जब आता है तो बागों में निखार, कलियां चटकती हैं, सारी रविशें जो होती हैं वो महकती हैं। रविश क्या होता है? रविशें जो है ये रविश की जमा है, रविशें। और रविश कहते हैं दो क्यारियों के बीच जो छोटी एक हम कह सकते हैं गली सी होती है, थोड़ी जगह जो होती है उसे रविश कहा जाता है। और यानी ये समझ लें वो छोटी सी पट्टी होती है, उसको रविश कहा जाता है। और ये हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। बहार के मौसम में फूलों की खुशबू हर तरफ महकी रहती है और चिड़ियाँ प्यारे प्यारे गीत गाती हैं, फूल उन्हें सुनकर चमन में खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले शायर क्या कहता है। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चांदनी एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है, सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। अब शायर यहाँ ये कह रहा है कि हवा जो है ना बहुत राहत देने वाली होती है, ऐसा लगता है कि जन्नत का दरवाज़ा खुला है और हर आदमी खुश, हर चीज़ में अजीब सी दिलकशी नज़र आती है। चांदनी वो दिलचस्प होती है और ऐसा लगता है कि एक नूर की चांदनी तनी हुई है सर पर। हर दिल में बेशुमार उमंग होती है, हर एक पर बाहर का असर नज़र आता है। जो लोग सड़कों पर होते हैं वो गज़ल अफसर की गज़लें गा रहे होते हैं। तो ये अफसर मेरिटी की लिखी हुई है और इसमें हम देखते हैं अल्फाज माना देख लें। अल्फाज माने में निखार, इसका माना है ताजगी, सफाई, उजलापन, खूबसूरती, चटक रही हैं, खिल रही हैं, कलियों का खिलना। रविश हैं, ये रविश की जमा है, क्यारियों के दरमियान के रास्ते को कहते हैं। हर सू, हर तरफ, हर जानिब, राहत फ़ज़ा, आराम को बढ़ाने वाली, बला की दिलकशी, दिल को बेहद लुभाने वाली। उमंग, इसका माना होता है जोश, वलवला और तरंग। उसके बाद ये दिया हुआ है कि सोचिए और बताइए बागों पर निखार आने की वजह क्या है। तो बागों पर निखार आने की वजह बहार के मौसम की आमद है। रविशें क्यों महक रही हैं? कलियों के चटकने की वजह से रविशें महक रही हैं। जन्नत का दर खुला होने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हवा है ना वो बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही राहत देने वाली है। नंबर 4, चांदनी कैसी लग रही है? चांदनी ऐसी नजर आ मैं क्या बोलते हैं लग रही है जैसे सर पर नूर क्या कहते हैं उससे, किसी ने नूर की एक चादर तान रखी है। चांदनी ऐसी लग रही है जैसे किसी ने नूर की चादर सर पर तान दी है। नंबर 5 में देखें, सड़कों पर जाने वाले लोग क्या गा रहे हैं। तो शायर ने अपनी तारीफ की है कि वो ऐसे मौसम में अफसर की गज़लें गुनगुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मिसरे मुकम्मल कीजिए। अगली मश्क में हम देखते हैं मिसरे मुकम्मल करना है तो बहुत आसान है। आया है बहार का ज़माना, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, चिड़ियां गाती हैं गीत प्यारे, गोया जन्नत का दर खुला है। तो इस तरह से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद हर दिल में ये दूसरे उसमें मिसरा है कि हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। तो यहाँ उमंग किस कदर है, बहार का असर है, गज़लें अफसर की गा रहे हैं।
اس کے بعد ہم دیکھیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ نکھار کا معنی ہے چٹک، نکھار کا معنی ہے اجلا پن، تو آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں جملے میں کہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے۔ چٹک، مہک، ہر سو، دلکشی، چاندنی، امنگ۔ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سو آج سرد ہوائیں چل رہی ہیں، کیونکہ اب سردی کا موسم ہے۔ اس طرح سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کیجئے۔ اب یہاں بے ترتیب مصرے دیے گئے ہیں جنہیں آپ کیا کریں گے کہ 2 مصرے صحیح ترتیب میں ملانا ہے۔ آیا ہے بہار کا زمانہ، باغوں کے نکھار کا زمانہ۔ تو یہ اس طریقے سے آپ جب لکھیں گے تو ایک شعر مکمل ہو جائے گا۔ مطلب پہلے آپ کو یہ والی لائن لکھنی ہے، اس کے بعد یہ، تو یہ دونوں لائن مل کر کے ایک مصرع ہو جائے گا۔ گویا جنت کا در کھلا ہے، مطلب اب یہاں سے پہلے آپ یہ لکھیں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لکھیں گے، نہیں، پہلے نمبر پر آپ لکھیں گے یہ والا مصرع، پہلا نمبر یہ لکھیں گے، دوسرا یہ لکھیں گے، پھر یہ ایک شعر مکمل ہو جائے گا۔ کتنی راحت فضا ہوا ہے، گویا جنت کا در کھلا ہے۔ اس کے بعد ہر دل میں، یہ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد یہ لکھیں گے، تو یہ ایک شعر مکمل ہو جائے گا۔ ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے۔ عملی کام دیکھ لیں، اس نظم کے ان اشعار کا مفہوم لکھیے جو آپ کو پسند ہو، یعنی جو آپ کو پسند ہیں جو اشعار، آپ ان اشعار کا مفہوم لکھیں۔ اپنے پسندیدہ موسم پر 5 جملے لکھیے، جو موسم آپ کو بہت پسند ہو، چاہے سردی کا ہو، گرمی کا ہو، بارش کا ہو، بہار کا ہو، تو آپ 5 جملے اس پر لکھیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اس نظم کے ایک مصرے میں شاعر نے بلا کی دلکشی لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کا استعمال شدت کے طور پر کیا جاتا ہے، جیسے بلا کی گرمی ہے، بلا کی امس ہے، بلا کی آندھی ہے، بلا کا شور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بلا کا معنی کبھی کبھی یہ شدت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔